हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू गंगा पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से संविधान के एक और नए पार्ट को। आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले टॉप 55 MCQ क्वेश्चन की। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम के लिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो सही आंसर है प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो राइट आंसर है आपका प्रस्तावना पर। किस पर? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग हैं। ठीक है, संविधान प्रस्तावना कैसे शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक है। क्वेश्चन है, भारत एक है। सही आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। देखिए यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ये अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षता का। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है। क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है। सही आंसर है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। गणतंत्र होता है। देखिए आरआरबी के क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है गणतंत्र होता है, तो इसका मतलब है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, और ये दो शब्द थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। एमपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। सही आंसर है लोक कल्याण। लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो देखिए ऑप्शन बी सही है, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, देखिए एसएससी में क्वेश्चन रिपीट है ये, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, तो सही आंसर है राज्याध्यक्ष। राज्याध्यक्ष का चुनाव यहाँ होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे में ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में कई बार देखा है। यहाँ प्रस्तावना का आपको सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही करना है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, इसके बाद समाजवादी, फिर शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष, इसके बाद जनवादी गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर,
का अर्थ है? सेक्युलर का अर्थ है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है, तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप वीडियो को रोक कर इसका आंसर लगा सकते हैं, कथन पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए पहला कथन, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, सही है। फिर इसके बाद तीसरा कथन सत्य है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं से क्या अर्थ निकलता है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ निकलता है ऑप्शन बी राइट आंसर है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ है। क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ है, तो देखिए सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये शब्द था समाजवाद। क्या था? समाजवाद। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में बार बार रिपीट होता है और अन्य परीक्षाओं में भी। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो ये प्रारंभ होती है हम भारत के लोग हैं शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो ये नहीं झलकता दोस्तों चीन की क्रांति का। ठीक है, चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता भारतीय प्रस्तावना की संविधान की प्रस्तावना पर। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो यह है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसे हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द, सॉरी दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 26 की जगह 27 पढ़ दिया। तो देखिए 27 हमने जब पढ़ ही दिया है तो इसका आंसर लगा देते हैं 27 का। तो 27 का आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उक्त शब्द 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो सही आंसर है लोकतांत्रिक गणराज्य को। लोकतांत्रिक गणराज्य को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो सही आंसर है इसका उपयुक्त सभी। देखिए राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो यह है जनता में। किस में? जनता में।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के रूप में। ठीक है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के रूप में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, संविधान को लागू करने की तिथि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होती है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देश्य का घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो देखिए, भारत और इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम इस प्रकार उल्लेखित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो सही आंसर है भारत की जनता द्वारा। किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये निहित है भारत की जनता में। किसमें? भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रेलवे के और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो ये तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भारतीय संविधान का कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। देखिए, एक ही डेट है, बस केवल घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाता है। आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। इस प्रकार से क्वेश्चन एक ही डेट से बार बार बना रहा है। आप देखिए इस चीज को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? देखिए, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 बार रिपीट है, अच्छा क्वेश्चन है। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? सही आंसर है 1950 में। कब? 1950 में। आरआरबी के ईसीआरसी एग्जाम में पूछा गया है और सीसी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक बार संविधान के उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार किया गया है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया?
भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? राइट आंसर है 1976 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसको आप पढ़ सकते हैं। हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब पर में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, देखिए डेट यहाँ पर आपको भरनी है, अध्यक्षता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मकृत करते हैं। तो एक्स आपको भरना है। देखिए दोस्तों, ये पूरी ही उद्देशिका है आपकी। यदि आप इसको अच्छे से एक दो बार पढ़ लेंगे तो यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मिलेंगे, जैसे कि हम भारत के लोग हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इस तरह के शब्द एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या क्या उद्देशिका में शब्द हैं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीयों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका सही आंसर है पूजा की समानता, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 की अंगीकृत भारतीय संविधान का प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये शब्द नहीं थे, इनको जोड़ा गया है, इनको जोड़ा गया है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं और उसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 1, 2, 4 सही हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्य उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संशोधन अधिनियम 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रजातंत्र। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, प्रजातंत्र इसका आंसर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। साथ ही साथ रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन और एसएससी में भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना में। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3, 5, 2, 1। 3, 5, 2, 1। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो सही आंसर है भारत के लोग। भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। यह लागू नहीं किया जा सकता। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।